इस हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन को, राजनीति करने वाले सियासतदान को, क्या अब वो तय करेंगे भगवान की जाति को, हमारे जीने के तरीके को, हमारे विचारों को, हमारे रहन सहन को, खाने पीने को? वो तय करेगा कि पॉलिटिशियन हमें कब तलवार लेके निकलना है, हमें कब न। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। एक झंडा होता था जिसपे राम की मूर्ति होती थी। जब रामनवमी होती थी तो वहां सीता भी था, लक्ष्मण भी था, भरत भी थे, शत्रुघ्न भी था। सब थे, जामवंत भी थे। अब तो ना जामवंत रही, ना भरत, ना शत्रुघ्न, न सीता, न लक्ष्मण, न राम। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या है, हम कहां जा रहे हैं। हनुमान हमारे जीवन का सबसे बड़ा कैरेक्टर है ना, तो हम चलिए उन्हीं के कैरेक्टर को मान लें। हनुमान का चयन राम ने किया, उस पात्रता का चयन किया किसने? अर्जुन का चयन किसने किया? बुद्ध का चयन, बुद्ध ने अशोक का चयन किया, कृष्ण ने अर्जुन का चयन किया, मोहम्मद ने हजरत का चयन किया। एक बेहतर पात्र का चयन हमारे महापुरुषों ने किया। जब मैं आज देखता हूं, मुझे लगता है कि क्या ये झंडा स्पॉन्सर है? क्या ये हाथ में तलवार स्पॉन्सर है? एक ही तरह के झंडे, वही केसरिया रंग, लाल से केसरिया। हम ना सीता की बात कर पाते हैं, ना भारत की, सिर्फ उस झंडे पर राम के बगैर हनुमान। आप सोचिए, राम के बगैर हनुमान का क्या मतलब, और हनुमान के बगैर राम के रामायण का क्या मतलब? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन राम हमारे लिए, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उनका चरित्र हमारे जीवन निर्माण की एक बेहतरीन शैली है, और उन्होंने ही सबकी भूमिका तय की। और उसके बाद जब मैं यह देखता हूं कि हनुमान जी को बड़ी बड़ी मोछें, दाढ़ियां बना करके झंडों पर लाया गया, मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं और कहने पर कि ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या आपने कभी हनुमान को बड़ी दाढ़ी और मूंछों में देखा? क्या बगैर राम के हनुमान कभी आप दिखे? क्या सीता के बगैर, लक्ष्मण के बगैर आपने राम को देखा? फिर हम संदेश क्या दे रहे हैं? पप्पू यादव पल पल राम के कैरेक्टर से जीता है, कृष्ण के कैरेक्टर से जीता है। और मुझे लगता है कि मुझे किसी भी कीमत पे हमारा छोटा आचरण भी, छोटा व्यवहार भी किसी को कष्ट ना दे। महावीर की उस उक्ति को जब मैं याद करता हूं कि हम एक एक जीव के लिए हमें संयमित जीवन जीने की जरूरत है, फिर मानव जीवन के लिए क्यों नहीं? जिसको भगवानों ने अपनी पूरी रचनाओं को खूबसूरत बनाने के लिए अपने पुत्र और पुत्री के रूप में लाया। क्या हम दूसरों के विचारों को, दूसरों की अभिव्यक्ति को, दूसरों के जीवन पद्धति को, दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचा करके क्या हमारा भड़कपन हो सकता है? क्या जो राम के बच्चे हैं उन्हें तंग कर, राम ने जिसको दुनिया में निर्माण किया है, कृष्ण ने, सभी भगवानों ने, क्या हम उनकी रचनाओं को मिटाकर हम ईश्वर को पा सकते हैं? क्या हम पड़ोसी का अपमान करके ईश्वर को पा सकते हैं? फिर
ये भीड़ क्या दिखाती है? जब हम कई तरह के वल्गर गीतों में लगे रहते हैं, हमने देखा सुना, आज भी मेरे कानों में कई आवाज आई, हम अपनी बात करें क्यों नहीं? हमें अपने आस्था पर विश्वास होना चाहिए, हमें अपने आस्था के साथ जीना चाहिए, हमें अपने इष्ट को लेकर के जीने की जो हमारे भीतर नैसर्गिक ऊर्जा है उसको करना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है, यदि मेरा इष्ट महान है तो दूसरे का इष्ट गलत नहीं हो सकता, दूसरे का भगवान गलत नहीं हो सकता। और हम अपने भगवान को महान कहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों को गलत, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। हमारी जाति सही और तुम्हारी जाति गलत, हम ऊंचे कुल के हैं, तुम छोटे कुल के हो, हम बड़ी जाति हैं, तुम छोटी जाति हो, हम जमींदार हैं, तुम गरीब हो। ये आप कौन होते हैं तय करने वाले? हम कौन है तय करने वाले? क्या ये सही है जिसके चलते समाज टुकड़े टुकड़े होते जा रहे? एक पंचायत में कोई टोला एक नहीं है, एक पंचायत में कोई मोहल्ला एक नहीं है, कोई विचार एक नहीं है, एक ही मोहल्ले में कई तरह के विचार हैं। क्या हम भूल गए? आप इतने मिल्लत के साथ चलते हैं। आज कोई जाति धर्म नहीं थी, पूरी कतार में हर धर्म भर के लोग पानी पिला रहे थे, कोई गीता बांट रहा था, रामायण बांट रहा था। हर लोगों के भीतर जज्बात है दूसरों की इज्जत करने का। फिर ये है कौन? हमारे पीछे कौन है ये साजिश रचने वाला, जिससे मेरे विचारों पर, मेरे इष्ट पर, मेरे भगवान पर सवाल खड़ा हो? नहीं हो सकता। किसी समूह और व्यक्ति के कारण किसी भगवान पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। कुछ बात तो है। हमारे तरीके थे। रामनवमी में हम भजन करते थे, रामनवमी में हम एक त्योहार के रूप में मनाते थे। रामनवमी में हम मिल्लत की बात करते थे, प्रेम की बात करते थे। अब जब कोई पर्व आता है तो डर लगता है। किसी का भी पर्व हो तो भीतर में कहीं ना कहीं डर रहता है। क्या मैं आज बच्चों को निकलने दूं? क्या मेरी मां आज निकले? क्या मेरी बेटी कहीं जाए? क्या मेरी बहन कहीं जाए? क्या मुझे आज निकलना चाहिए? क्या कोई घटना तो नहीं घटित हो जाएगी? क्या कोई जातीय उन्माद तो पैदा नहीं हो जाएगा? पहले हम पर्व को मनाते थे अच्छे कपड़े पहन के निकलने के लिए। हम 1 महीने से तैयारी करते थे, हमें जाना है, एक दूसरे के साथ खाना खाना है, एक दूसरों के लिए बैठना है। हर धर्म भर के लोग तैयार होते थे कि नहीं आज अपने मित्रों के घर पे जाना है, अपने पड़ोसियों के घर में जाना है, झरनी सुनने जाना है, गीत सुनने जाना है, मेला में जाना, हमें भी जिलेबी खाना है। ना छोटा ना बड़ा, ना गरीब ना अमीर। लेकिन अब क्या मैं ये मेला जा सकता हूं? क्या ये मेला अमुक जातियों का है? क्या ये मेला अमुक भगवान का है? क्या ये भगवान अमुक जाति के हैं? भगवान भी जाति हो गई। ये किसने बनाया? ये कौन है उस व्यवस्था के पीछे? कभी कोई दल वाले हनुमान को आदिवासी कह देता है, कभी कोई किसी को कोई जात बना देता है। जिसका विचार संपूर्ण मानव जीवन के कल्याण के लिए हो, वो जाति धर्म मजहब नहीं हो सकता। वो महर्षि महामानव होगा। फिर उसकी जाति की लकीर कौन खींचता है? उसके पीछे स्वार्थ किसके है? उससे फायदे किसको है? ना एक गरीब को, ना आम आदमी को। उसके फायदे सिर्फ इस